दोस्तों, जब हम कामयाब होते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और जब हम नाकामयाब होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। अगर इन दोनों बातों की गहराई को इंसान अच्छे से समझ जाता है तो वह अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, सांसारिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो धीरे धीरे जाने या अनजाने में उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है। कई बार वह अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वह सभी को दिखाई देने लगता है और कभी इतना छोटा होता है कि वह दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह उसके अंदर मौजूद रहता है। और ऐसे ही जब कोई इंसान नाकामयाब होता है तो उसे निराशा, उदासी और दुख घेर लेती है, जिससे वह इंसान उम्मीद खो देता है। उसके पास कोई आशा की किरण नहीं होती और इसी वजह से वह नई शुरुआत करने से डरता है। मित्रों, अगर आपको कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए जो कामयाबी में अहंकार और नाकामयाबी में आपकी निराशा को दूर कर दे, तो आप सोच के देखिए, क्या कोई भी बाधा आपको कामयाब होने से रोक सकती है? तो इसका जवाब आएगा नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो इन दोनों समस्याओं का निवारण कर देगा। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुने। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हुआ करता था। वह बहुत से राज्यों पर शासन करता था। वह बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली सम्राट था। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। कोई भी इंसान उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोलता था। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सम्राट को अपने लिए कुछ भी समय नहीं मिलता था। वह हमेशा अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते थे, जिससे वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे थे। और वह सम्राट इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि कहीं न कहीं उसे इस जीवन की निरर्थकता का आभास हो गया था। उसे पता था कि जीवन में कुछ भी कर लो, मौत सब कुछ खत्म कर देती है। इसलिए उसने एक दिन अपने सभी मंत्रियों और अपने राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई। दरबार में सभी लोग बैठे हुए थे और सम्राट अपने राजगद्दी पर। सम्राट ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए एक समस्या पैदा हो गई है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता कि हम शास्त्र पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ें। मैं आप सभी विद्वानों से विनती करता हूँ कि आप मुझे कोई एक पंक्ति का ऐसा सूत्र बता दे जिसमें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद और सारे मोटे मोटे ग्रंथ उसमें समाहित हो जाएं, जिससे मुझे उन ग्रंथों की मूल ज्ञान का पता चल जाए और मुझे अपना वक्त उन ग्रंथों को पढ़ने में न बिताना पड़े। और जो भी विद्वान वह सूत्र मुझे बता देगा उसे मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजा ने वह सूत्र ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों और विद्वानों को 1 सप्ताह का वक्त दिया। सभी मंत्री, सभी विद्वान मोटे मोटे ग्रंथ लेकर बैठ गए और उसमें से एक ऐसा सूत्र ढूंढने की कोशिश करने लगे जिसमें सभी ग्रंथ समाहित हो जाए। बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी विद्वान को ऐसा कोई भी सूत्र नहीं मिला जो जीवन के सारे सार को एक पंक्ति में समेट ले। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद निराश होकर वे सभी सम्राट को कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत कोशिश की, सारे ग्रंथ छांट लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन हमें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला
जो एक पंक्ति में सारा सार समेट ले। आप खुद ही सोचिए, एक पंक्ति में इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे समा सकते हैं। इस पर सम्राट ने कहा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो किसी ऐसे इंसान के बारे में बताओ जो मेरी इस समस्या को हल कर सके। तभी एक मंत्री बोला कि महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत रहते हैं। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद वह आपकी समस्या को जरूर सुलझा सकते हैं। आप एक बार उनसे भेंट जरूर करें। यह सुनकर सम्राट अगले ही दिन अपने कुछ सैनिकों और घोड़ों को लेकर उस संत के पास पहुंच जाते हैं। संत के पास पहुंचकर वह उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं। उनकी समस्या को सुनने के बाद वह संत कहते हैं कि राजन, मेरे पास भी ऐसा कोई सूत्र नहीं है। मैंने इसके बारे में कभी विचार ही नहीं किया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी। यह अंगूठी जो आप देख रहे हो, यह मेरे गुरु की भेंट की हुई है। मेरे गुरु ने मुझे यह देते वक्त कहा था कि इस अंगूठी के पत्थर के नीचे 2 पर्चियां हैं जिसमें एक एक मंत्र लिखा है। एक पर्ची हरे रंग की है और दूसरी नीले रंग की है। और मेरे गुरु ने यह अंगूठी देते हुए मुझे कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में बुरे से बुरा समय आए, जब तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और अब जीने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, तब तुम उस हरी पर्ची को खोलकर देखना। तब तुम्हें उसमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और दूसरी पर्ची तुम तब खोलना जब तुम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर चुके होगे, जब तुम्हें लगे कि जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया है, अब पाने जैसा कुछ रहा ही नहीं, तब तुम उस नीली पर्ची को खोलना। इसके बाद उस संत ने कहा कि मुझे तो अपने जीवन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे यह पर्ची खोलकर देखने की जरूरत पड़े। इसलिए यह अंगूठी मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी सम्राट को भेंट कर दी। सम्राट ने भी उसे स्वीकार कर लिया और अपने राज्य में वापस चले गए। समय ऐसे ही चलता रहा। बहुत साल बीत गए। राज्य पूरी खुशहाली के साथ चल रहा था। अब बीच बीच में सम्राट के मन में उस अंगूठी को देखकर एक ख्याल आता था कि एक बार खोलकर देखता हूँ कि इसमें क्या मंत्र लिखा हुआ है। लेकिन वह उस संत की बात याद करके उन पर्चियों को नहीं देखता था। वह सोचता था कि कहीं मैं अभी इनको खोल दूंगा तो इनका मंत्र निष्फल हो जाएगा। इसलिए उसने सामान्य परिस्थितियों में उन पर्चियों को नहीं खोला। लेकिन समय की एक खासियत होती है, वह हमेशा बदलता जरूर है। और इसी तरह एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। सम्राट ने अपने सैनिक बलों के साथ डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी सेना बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से राजा को हार का सामना करना पड़ा। हारने के बाद उसका राज्य तहस महस हो गया। सारे घर बर्बाद हो गए और बहुत सारे सैनिक मारे गए। आखिर में राजा को अपनी जान बचाने के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भागना पड़ा। राजा का परिवार भी उस युद्ध में खत्म हो चुका था। अब राजा केवल अकेला बचा था और वह अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ियों के रास्ते से भागना शुरू कर देता है। साथ में उसके कुछ सैनिक भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सैनिक भी उनका साथ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरे सेना के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं और वह राजा को मारते वक्त हमें भी मार देंगे। और यही सोचकर वह सैनिक
अपने राजा को अकेले छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब राजा अकेला रह गया था, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। वह उस सुनसान पहाड़ियों पर अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर छुपता छुपाता आगे चल रहा था। लेकिन दूसरी सेना के सैनिक किसी भी कीमत पर उस राजा को ढूंढकर मार देना चाहते थे और पीछा करते हुए वह उसके बहुत करीब पहुंच चुके थे। तभी राजा को उनके आने की आहट मिली। राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरकर वहां पर कुछ झाड़ियों में छुप जाते हैं। राजा जब झाड़ियों में छुपा हुआ था तो सैनिकों के कदमों की आहट से राजा का दिल सहम जाता था। तभी झाड़ियों में छिपे हुए राजा को अंगूठी की याद आई और उसने छुपते हुए ही उस अंगूठी का ऊपर वाला पत्थर निकाला और उसमें से हरे रंग की पर्ची निकाली जो उस संत ने बुरे वक्त के लिए बताई थी। राजा ने वह पर्ची खोलकर पढ़ी। उसके बाद उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आने लगी। उस पर्ची में लिखा था, यह वक्त है, यह भी बीत जाएगा। वह मंत्र पढ़ने के बाद सम्राट के मन को हिम्मत मिली और वह वहीं पर छुपा रहा। पूरी रात ढूंढने के बाद जब सैनिकों को सम्राट कहीं नहीं मिले तो वह वहां से खाली हाथ लौट गए। इसके बाद अगले दिन सुबह सम्राट झाड़ियों से निकलकर आते हैं। वह मंत्र उन्हें बहुत सार्थक लगा। यह वक्त है, यह भी बीत जाएगा, और इससे उसे बहुत हिम्मत मिली। उसने अपनी बची खुची टुकड़ी लेकर फिर से अपनी सेना तैयार की और कुछ समय बाद अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लेकर उसने अपनी दुश्मन सेना पर हमला कर दिया। उसने पूरी हिम्मत के साथ जंग लड़ी और आखिर में वह उस जंग को जीत गया और उसे अपना राज्य फिर से वापस मिल गया। अब फिर से राजा के वही दिन वापस आ गए थे, बल्कि वह उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि उसने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी के साथ एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था, जिससे पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रतिष्ठा पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई थी। और अब उस सम्राट को लगने लगा कि मैंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया है, अब जीवन में कुछ पाने को नहीं रहा। जब जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं रहा, सब कुछ मैंने भोग कर देख लिया, तभी उसे उस अंगूठी की फिर से याद आई और उसे याद आया कि संत ने कहा था कि इसमें जो नीले रंग की पर्ची है उसे उस वक्त खोलना जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, जब तुम्हें किसी चीज की कोई इच्छा न रह जाए और जब तुम्हें लगे कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। यह सोचकर उसने उस अंगूठी का पत्थर हटाया। उसने उस नीले रंग की पर्ची को निकाला। उसने उस पर्ची को खोलकर देखा। उस पर्ची को देखने के बाद राजा के चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा उस पर्ची में क्या लिखा था? उस पर्ची में लिखा था कि यह वक्त है, यह भी बीत जाएगा। कुछ देर उदास रहने के बाद वह सम्राट बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उन पंक्तियों में उसे पूरे जीवन का सार मिल गया था। सारे ग्रंथों का ज्ञान उस पर्ची में समाहित था। मंत्र एक ही था, यह वक्त है, यह भी बीत जाएगा। लेकिन यही सारी किताबों का, सारे शास्त्रों का सारा ज्ञान है जो इस पंक्ति में समाहित है। यह वक्त है, यह भी बीत जाएगा। दोस्तों, अक्सर जब हम नाकामयाब होते हैं, जब हमारा कोई काम सफल नहीं होता, तो हमारा मन घोर निराशा से भर जाता है। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन अगर ऐसे वक्त में भी कोई इंसान यह मंत्र याद रखे, यह वक्त है, यह भी बीत जाएगा, तो वह इंसान कभी भी हिम्मत
नहीं हार सकता और न ही उदासी उसे कभी गिरा सकती है। ऐसे इंसान फिर से नई शुरुआत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल कर लेते हैं। लेकिन सफलता हासिल करने के बाद भी उन्हें अक्सर अहंकार आ जाता है। मन अहंकार को पकड़ ही लेता है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में भी इंसान इस मंत्र को याद रखे कि यह वक्त है और यह भी बीत जाएगा, तो उस इंसान को सफलता में भी अहंकार नहीं आएगा। और इस एक मंत्र के द्वारा इंसान अपने आप को सुख और दुख, कामयाबी और नाकामयाबी, इन दोनों परिस्थितियों से पार निकल सकता है और जीवन की निरर्थकता को समझ सकता है। आखिर में दोस्तों, जीवन निरर्थक ही है, क्योंकि मौत सब कुछ खत्म कर देती है। आखिर में कुछ भी नहीं बचता। आपका शरीर भी यहीं छूट जाता है। इसके द्वारा कमाए हुए धन भी यहीं छूट जाते हैं। और जब आपको अपने जीवन की निरर्थकता का आभास होने लगता है, तो आप जीवन की सार्थकता को जानना चाहते हैं। तब आप वह जानना चाहते हैं जो शाश्वत है और जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है। वहीं से सत्य की खोज शुरू होती है और वहीं से ज्ञान का मार्ग खुलना शुरू होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।